नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस YouTube चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मल शर्मा आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, BA तृतीय वर्ष के जो पाठ्यक्रम के अंतर्गत हम पिछले कई वीडियो से हम साकेत महाकाव्य के नवम सर्ग से जो रचित पद है वो हम पढ़ रहे हैं, जो मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित है साकेत महाकाव्य का नवम सर्ग। तो ये आपका जो प्रथम प्रश्न पत्र है आधुनिक काव्य प्रथम प्रश्न पत्र उसके अंतर्गत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इसकी अगले जो पद है, मैंने कल बताया था, इससे पीछे वाले जो वीडियो था उसमें मैंने जो पद लिखाया था वो आधा था, उसके आगे का जो पद है हम ले रहे हैं। अब आधा तो उसमें हो गया, अब आगे का भाग है वो इसी के अंतर्गत ही है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो मैंने पिछले वीडियो में बताया था ना, वेद ने तू भी भली बनी पाई मैंने आज तुझी में अपनी चाय घनी, नई किरण छोड़ी है तूने तू वह हीर कनी, सजग रहूं मैं साल हृदय में ओ प्रिय विशिकनी, ठंडी होगी देहन मेरी रहे दृगंबूसनी, तू ही उसे उष्ण रखेगी मेरी तपन मनी। तो यहाँ तक हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। आज हम अगले इसी आगे क्रम को बढ़ा रहे हैं, यानी ये पद है वो अब पूरा होगा। अभी वो पिछले वाला वीडियो था उसमें जो अधूरा है, आगे ये पूरा पद अब हो जाएगा। आगे ये लिखने के बाद में अब ये पूरा पद बना है। तो अब देखते हैं अगले इस पद को हम ले रहे हैं। देखिए, अभाव की एक आत्म जे और अदृष्टि जनी, तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित स्तनी, अरिवियोग समाधि अनोखी तू क्या ठीक ठनी, अपने को प्रिय को जगती को देखूं खींचितनी, मनसा मानिक मुझे मिला है तुझ में उपलखनी, तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी, पाऊं प्राण धनी। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये तो था छंद का वाचन। मैंने आपको बताया कि पिछले वीडियो से ये जो अगला ये जो पद है हम आगे हम ले रहे हैं। जो अगला जो पद है इसमें जो उर्मिला है, ये पद आपको समझ में आ गया होगा। उर्मिला की विरह व्यथा इसमें वर्णन है वो की गई है। तो उर्मिला अपनी सखी से कह रही है कि सखी को संबोधित करती हुई जो वेदना या जो वियोग उनको मिला है, उनके प्रियतम लक्ष्मण है वो 14 वर्ष की अवधि के लिए वनवास को चले गए हैं, और इस बीच उस अवधि में वो वियोग से पीड़ित है, विरह वेदना से पीड़ित है। और ऐसी दशा में वह वेदना को ही अपनी सखी, मैंने कल बताया था, वेदना को भी उसने सहचरी या संगिनी है वो बना दी है। अब वियोग अवस्था में वो उर्मिला ये वियोग को सहन करते करते इतनी अभ्यस्त हो चुकी है कि अब उसको ऐसा लगने लग गया है कि विरही उसकी साथी या संगिनी हो गई है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब हम आगे के जो पद है हम इसको ले रहे हैं। देखिए, उर्मिला विरह को संबोधित करती, वेदना को संबोधित करती हुई कह रही है कि अभाव की एक आत्मजे, आत्मजे का अर्थ होता है आत्मा से उत्पन्न, यानी पुत्री के रूप में इसमें आया। आत्मज होता है वो पुत्र होता है, और आत्मजे का अर्थ यहाँ पर पुत्री से है कि हे प्रियतम के अभाव में, यहाँ पर अभाव किसका है? प्रियतम के अभाव में, कि प्रियतम के बिना, प्रियतम के अभाव में, ठीक है, प्रियतम के बिना तुम मेरी एक पुत्री के समान उत्पन्न हुई हो। कौन? यहाँ वेदना को किसे बुला रही है उर्मिला? वेदना को बुलाती हुई कह रही है कि हे वेदना, तुम आ, और तू अभाव की एक आत्मजी, यानी तू अभाव की एक पुत्री के समान जन्मी है। और अदृष्टि जनी, अदृष्टि माने जो बिना देखे, बिना देखे या न देखने पर, जनी का अर्थ होता है उत्पन्न होना या जन्मना, जनी का अर्थ है उत्पन्न होना या जन्म लेना। तो यहाँ पर जो वेदना को उर्मिला बता रही है कि प्रियतम को देखे बिना तुम उत्पन्न हुई हो, प्रियतम को देखे बिना तुम उत्पन्न हुई हो, अर्थात उनके दर्शन के लिए तुम तड़प रही हो, और उनके देखे बिना ही तेरा जन्म हुआ है। किसका जन्म हुआ? यहाँ पर प्यारे विद्यार्थियों, वेदना का जन्म हुआ है। उर्मिला कह रही है कि हे वेदना, तू मेरे प्रियतम के अभाव से एक पुत्री के समान, और उनके बिना देखे, मेरे प्रियतम को बिना देखे तुम जन्म तेरा हुआ है, उत्पन्न हुई हो।
तेरी ही छाती है सचमुच उपमोचित वस्तनी, उपमा देने यानी उचित रूप से, उपमा उचित रूप से जो है, उचित रूप से इसमें स्तनों को उपमा देने योग्य, स्तनों को उपमा देने योग्य, ये शब्द का अर्थ हो गया। तो उपमोचित स्तनी यानी उचित रूप से स्तनों को उपमा देनी होगी। हे वेदना तुम्हारी छाती बहुत विशाल है, तेरी ही छाती है सचमुच, सचमुच यानी वास्तविक रूप से तेरी छाती अत्यधिक विशाल है जो कि उचित रूप से स्तनों को उपमा देने योग्य है। तो प्यारे विद्यार्थियों अगला अर्थ देखिए, इस विशाल छाती में वास्तविक रूप से तुम्हारी जो है उचित रूप से स्तनों को उपमा देने योग्य है। अरि वियोग समाधि, अरि शब्द यहाँ पर किसके लिए आया है? वेदना के लिए आया है कि अरे वेदना तुम वियोग की समाधि हो, तुम विरह वेदना की, वियोग की क्या हो? समाधि। तो वियोग समाधि वेदना, अरे वियोग वेदना समाधि, वियोग को देखो समाधि के रूप में बता दिया कि अरे वियोग वेदना समाधि अनोखी, तुम बड़ी अनोखी है, अनुपम है, तुम बड़ी अनोखी और अनुपम हो, तुम क्या ठीक ठनी, तुम बहुत अच्छी ठनी, बनी ठनी हो, बनी ठनी या सजी सवरी हो। यहाँ पर वियोग या जो वेदना को देखो किस रूप में माना है, उर्मिला ने या मैथिलीशरण गुप्त जी ने इस पद में व्याख्या की है, बताया है कि अरे वियोग वेदना की समाधि, वियोग वेदना की समाधि, तुम बहुत अनोखी हो, तुम क्या ठीक ठनी, तुम कितनी अच्छी सजी सवरी बनी ठनी हो। यहाँ वेदना को कहा जा रहा है, तो कितनी अच्छी सजी सवरी और बनी ठनी हो। और अपने को, हे वीर वेदना, हे वेदना मैं तेरे कारण अपने को ही, तेरे कारण अपने को और अपने प्रियतम को, प्रिय को यानी अपने प्रियतम को और अपने को यानी स्वयं को, अपने को, प्रियतम को और जगती, जगती माने सृष्टि को, या जगती का अर्थ यहाँ पर परिवार के लोगों को, परिवारजनों को देखूं खींची तनी, मैंने सबको खींची सी, खींचा तनी सी, या यूं कह सकते व्यथित मैं देख रही हूँ कि हे वेदना तुम्हारे कारण मैं अपने को, अपने प्रियतम को और इस परिवारजनों के, जो परिवार के जो लोग हैं उनको सबको व्यथित मैं देख रही हूँ, व्यथित देख रही हूँ, पीड़ित देख रही हूँ। और मनसा यानी मन के समान, मन के समान, मानिक मतलब माणिक्य, माणिक्य मुझे मिला है तुझ में उपल खनी, उपल खनी का उपल का अर्थ होता है पत्थर और खनी का अर्थ होता है खान, तो पत्थर की खान कि हे वेदना तू मेरे लिए एक पत्थर की खान के समान है जिसमें मुझे मन के समान एक माणिक्य मिल गया है। मुझे इस पत्थर की खान से क्या मिला है? मन के समान एक माणिक्य मुझे मिला है। और तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी पाऊं प्राण धनी, हे वेदना, हे पीड़ा, तुझे मैं तभी छोड़ूं जब मेरे प्राणों के स्वामी मुझे मिले, प्राणों के स्वामी मेरे प्रियतम मुझे मिले, तभी हे वेदना, हे पीड़ा तुझे मैं छोड़ूं। तो तुझे तभी छोड़ूं जब सजनी, हे सजनी तुझे मैं तभी छोड़ूं जब मैं अपने प्राणों के स्वामी अर्थात प्रियतम को क्या करूं? प्राप्त करूं। जब मेरे प्राणों के स्वामी प्रियतम को जब मैं प्राप्त करूं, मैं तुझे तभी है छोड़ूं। कहने का तात्पर्य उर्मिला ये कहना चाहती है कि मुझे मेरे प्रियतम का सामीप्य मिले, उनका संयोग मिले, तभी मैं इस वेदना को भूल पाऊंगी, इस वेदना से मेरी मुक्ति हो पाएगी। तो प्यारे विद्यार्थियों ये भाव आपको समझ में आ गया होगा। और इसमें विरहिणी की वेदना जो है विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देंगे, विरहिणी की वेदना है वो दिखाई गई है, दर्शित की गई है। अलंकारों की बात करें तो अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, रूपक अलंकार है, ठीक है। उपमा, अनुप्रास और आपके रूपक अलंकार है, काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग इसमें किया गया है। और इसमें जो है नए नए उपमान इसमें मैथिलीशरण गुप्त जी ने इस पद में देने की कोशिश की है, नए उपमान है वो इसमें मिले हैं। तो ये जो पद है आपको समझ में आ गया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों अगला पद देखिए जो कि आपका ये 35 और 36 नंबर का जो पद है उसकी हम व्याख्या करेंगे अब। तो आगे
वाला पद देखिए, विरह संग अभिसार भी भार जहाँ आभार भी, मैं पिंजड़े में पड़ी हूँ किंतु खुला है द्वार भी, काल कठिन क्यों न हो किंतु है मेरे लिए उधार भी, जहाँ विरह ने मार दिया है किया वहाँ उपकार भी, सुध बुध हर ली किंतु दया है काल ज्ञान विचार भी, जना दिया है उसने मुझको जन जीवन है भार भी, और मरण वह बन जाता है कभी ही एक आहार भी, जाना मैंने इस उर में भी थी और एक संसार भी, लिख कर लोहित लेख डूब गया है दिन आहा, व्योम सिंधु सखी देख तारक बुध बुध दे रहा। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस पद में जो है उर्मिला जो है विरह व्यथा का वर्णन इसमें किया गया है। और उर्मिला जो है अपनी विरह को, मैंने पिछले आपको भी बताया था कि इसमें विरह व्यथा को, वेदना को उसने क्या मान लिया, प्रियतम माना है, वेदना को उसने प्रियतम मान लिया। तो उर्मिला की विरह व्यथा के कारण अत्यधिक भावविहल हो गई है उर्मिला, और भावविहल होने के कारण वह अपने विरह रूपी प्रियतम के साथ क्या करना चाहती है, अभिसार करना चाहती है, यानी मिलन उनका। यानी इसमें बताया है उर्मिला विरह रूपी जो प्रियतम है उससे क्या करना चाहती है, अभिसार करना चाहती है, मिलन उनका करना चाहती है। क्योंकि उर्मिला को जो है अब आदत सी हो गई है विरह वेदना को सहने की, तो उन्होंने विरह को ही संगिनी बना लिया, विरह को ही अपना प्रियतम बना लिया, और विरह रूपी जो प्रियतम है वह उससे अभिसार करना चाहती है, वह उससे मिलना चाहती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, अब इसमें देखिए पद आपकी, इसकी व्याख्या हम करते हैं। अब ये तो आप प्रसंग में लिख देंगे। प्रस्तुत जो है पद्यांश मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित साकेत महाकाव्य के 9वें सर्ग से उद्गृत है। और इसमें जो उर्मिला विरह व्यथित अत्यधिक विरह वेदना के कारण भाव विहल हो जाती है, और उस समय अपने प्रिय रूपी जो प्रियतम है उसके साथ वो अभिसार करने की लालसा प्रकट करती है, और फिर स्वयं को इसमें फिर विवश भी, मजबूर भी बताती है। तो इस प्रकार से उर्मिला इसमें क्या कह रही है, देखिए कि विरह संग अभिसार भी, कि विरह रूपी प्रियतम के साथ, विरह रूपी प्रियतम के साथ, संग मने साथ, अभिसार, अभिसार का मतलब होता है प्रेमी से मिलने जाना, ठीक है। तो वो अभिसार करने के लिए, अपने विरह रूपी प्रियतम से मिलने के लिए जाना चाहती है, लालसा प्रकट कर रही है। भार जहाँ आभार भी, कि विरह वेदना के कारण न जो उर्मिला है उसको जीवन है, जीवन को वो क्या समझती है, भार समझने लग गई है। जीवन को अत्यधिक विरह वेदना के कारण नायिका विरह उर्मिला है, उसको अपना जीवन है वो भार स्वरूप है समझने लगी है, उसका जीवन भार स्वरूप हो गया। लेकिन साथ ही साथ वह अपने विरह वेदना को आभार भी प्रकट कर रही है। विरह वेदना को वो क्या कर रही है, अपना विरह वेदना को अपना आभार है वो भी प्रकट कर रही है। क्यों प्रकट कर रही है, क्योंकि इसी जो विरह वेदना के कारण अपने प्रियतम की है वो याद आती रहती है, इसलिए आभार प्रकट करिए। क्योंकि वेदना के कारण उसको ये तो लग रहा है कि जीवन भार स्वरूप है, लेकिन इसके लिए वह उसको आभार भी मानती है कि विरह ही मैं आपको आभार प्रदान करती हूँ, आभार मानती हूँ। मैं पिंजड़े में पड़ी हूँ किंतु खुला है द्वार भी। यहाँ पर पिंजड़ा क्या हो गया, घर रूपी पिंजरा, घर रूपी पिंजड़ा। उर्मिला कहती है मैं घर रूपी पिंजड़े में पड़ी रहती हूँ, किंतु खुला है द्वार भी, और इसका द्वार खुला है फिर भी मैं उड़ नहीं सकती। कहने का तात्पर्य है कि मैं यहाँ से अपने प्रियतम के पास में नहीं जा सकती, ठीक है ना। तो मैं घर रूपी जो पिंजड़े है उसमें पड़ी रहती हूँ, फिर भी मैं इसका द्वार भी खुला है, मैं अपने प्रियतम से नहीं मिल सकती। काल कठिन है क्यों न किंतु मेरे लिए उद्धार भी। भले ये विरह का जो काल है, विरह व्यथा का ये जो काल है वो बहुत कठिन काल है, क्यों न हो। उर्मिला कहती है भले ही ये विरह वेदना का काल मेरे लिए
कठिन क्यों न हो, किंतु है मेरे लिए उद्धार भी, लेकिन ये मेरे लिए बहुत उद्धारता रखने वाला है। अर्थात इससे मेरे प्रियतम का स्मरण मुझे होता रहता है। ये विरह वेदना है, मुझे हर क्षण मेरे प्रियतम का स्मरण होता रहता है। इसीलिए उर्मिला जो है विरह वेदना को क्या मानती है, उद्धार है रखने वाला मानते हैं कि ये विरह वेदना तुम बड़े उद्धार हो, इसीलिए कि तुम्हारे ही कारण हर क्षण मैं मेरे प्रियतम का स्मरण करती रहती हूँ। इसलिए विरह वेदना का काल भले ही मेरे लिए कठिन ही क्यों ना हो, ये समय कष्टदायी क्यों ना हो, फिर भी मेरे लिए उदारता रखने वाला है। जहाँ विरह ने मार दिया है, हालांकि विरह वेदना के कारण, अत्यधिक विरह वेदना के कारण है वो किसी की मृत्यु भी हो सकती है, ठीक है, मृत्यु हो सकती है, घायल हो गई है। नायिका कह रही है कि मैं विरह वेदना के कारण विरह ने मुझे मार दिया या घायल कर दिया है, किंतु इसके साथ साथ किया वहाँ उपकार भी। हे विरह वेदना, तुमने मेरे लिए बहुत उपकार का कार्य किया है, ठीक है ना। ये विरह वेदना को उपकारी बताया है इसमें कि जहाँ विरह वेदना है, व्यथा ने मुझको मार दिया है, ठीक है, एक तरह से घायल कर दिया है, लेकिन हर क्षण मेरे प्रियतम का जो स्मरण होता है, उनकी जो मधुर स्मृतियाँ मुझे आती रहती है, इसीलिए ये विरह वेदना मेरे लिए उपकारी है, मैं इसका उपकार कभी भूल नहीं सकती। तो यहाँ पर विरह वेदना को उपकारी बताया है। प्यारे विद्यार्थियों, ये भाव आपको समझ में आ गया। तो कितना कठिन समय है फिर भी उद्धार है। घर भी पिंजरे में पड़ी हूँ फिर भी द्वार खुला है, मैं अपने प्रियतम से नहीं मिल सकती। और ये जीवन है, जीवन को भार समझने पर भी ये जीवन है वो भार, आभार में यहाँ पर यमक अलंकार भी हो सकता है। तो ये जीवन को भार समझा है, फिर भी इसका बहुत आभार है, क्योंकि इसमें मेरे प्रियतम की स्मृति या मुझे हर क्षण है वो प्रियतम याद आते रहते हैं। तो ये भाव देखो, नई उपमा यहाँ पर दी गई है, नए भाव इसमें मैथिली शरण गुप्त जी ने प्रकट किए हैं कि शुद्ध बुद्ध हरली किंतु दया है। शुद्ध बुद्ध हरली, विरह वेदना के कारण मेरी शुद्ध बुद्ध है, बुद्धि है वो हर ली गई है, क्षीण हो गई है, हर ली गई है। उर्मिला कहती है कि इस विरह वेदना के कारण मेरी शुद्ध बुद्धि, मेरी जो बुद्धि है वो सब क्षीण हो गई है, हर ली गई है, किंतु दया है। फिर भी इस विरह वेदना की मेरे ऊपर बहुत दया है। क्यों है दया? क्योंकि इसी विरह वेदना के कारण मैं अन्य या दूसरों के प्रति मैं दया भावना रखनी सीख गई हूँ, मेरे हृदय में दया भावना उत्पन्न हो गई है, और काल ज्ञान विचार भी, और मुझे इस कारण से समय का ज्ञान भी होने लगा है। समय का ज्ञान कैसे? कि जो इस विरह वेदना का जो बुरा समय है इसको मैंने झेल लिया है, समझ लिया है, तो मेरे जीवन में जो बुरा और अच्छा जो समय है उसका मुझे विचार हो गया है। इसलिए ये विरह वेदना मेरे लिए बहुत उपकारी है, अच्छी है। जना दिया मैंने बता दिया है, पता चल गया है, बता दिया है। उसने मुझको, उसने किसने? उसने शब्द यहाँ पर किस लिए आया है? विरह वेदना के लिए। विरह वेदना रूपी प्रियतम ने मुझको बता दिया कि जन जीवन है भार भी, ये जीवन है वो भार स्वरूप भी है, सुखकारी भी है तो भार स्वरूप भी है। उर्मिला कह रही है कि हे विरह वेदना रूपी प्रियतम, तुम्हारे कारण तुमने मुझे ये बता दिया, मुझे ज्ञान दे दिया कि ये जो जीवन है वो सुखकारी भी है तो साथ ही साथ दुखदायी भी है या भार स्वरूप भी है। और मरण और विरह वेदना के कारण कई बार अत्यधिक विरह वेदना के कारण विरहिणी की मृत्यु भी हो जाती है। और मरण है वह बन जाता है कभी ये का हार भी, हालांकि विरह वेदना है कभी कभी मृत्यु का कारण भी बन जाती है, लेकिन यह मेरे लिए हृदय का हार बन रही है। यानी देखो कितनी बढ़िया बात कही है, यानी विरह को कितनी उच्च कोटि का यहाँ पर बता दिया उर्मिला के द्वारा मैथिली शरण गुप्त जी ने, कि वह विरह वेदना कभी कभी विरहिणी नायिकाओं के लिए, विरहिणी स्त्रियों के लिए हृदय का हार भी बन जाता है, क्योंकि वह जब विरह के कारण वह अपने प्रियतम को याद करती रहती है। जाना मैंने इस उर में भी थी और एक संसार भी, नहीं, जाना मैंने इस उर में भी थी और एक संसार भी, तो जाना मैंने उर में भी, ज्वाला भी जलधार भी। क्षमा करना यहाँ थोड़ा सा प्यारे विद्यार्थियों ये त्रुटि हो गई है कि जाना मैंने इस उर में भी, ज्वाला भी जलधार भी, ज्वाला भी जलधार भी
जलधार भी और प्रिय ही नहीं, यहाँ ये एक पंक्ति यहाँ पर रह गई है, तो ये आप यहाँ समझ लेना इसको, प्रिय ही नहीं, प्रिय ही नहीं, यहाँ मैं भी थी इस संसार, और एक संसार में, और एक संसार भी। तो प्यारे विद्यार्थियों थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर थोड़ी सी त्रुटि हो गई है लिखने में। तो इस पंक्ति के बाद और मरण वह बन जाता है कभी है का हार भी, इस पंक्ति के बाद में ये पंक्ति है कि जाना मैंने इस उर में भी ज्वाला भी जलधार भी। उर्मिला कहती है कि मैंने ये जान लिया, इस वीर वेदना के कारण ये जान लिया है कि इस हृदय में, उर्मने हृदय में ज्वाला भी है, संताप, वीर वेदना के कारण संताप की दशा मेरे भीतर आ गई है, यह हृदय में संताप का मुझे अनुभव हो रहा है। साथ साथ जलधार है, जलधार कौन सी? प्रेम रूपी जलधारा भी बहती है इस हृदय में। एक तरफ तो विरह की तीव्र ज्वाला, संताप की ज्वाला भी इसी हृदय में भड़कती है, तो दूसरी ओर प्रेम रूपी जल की धारा भी बहती है। तो प्यारे विद्यार्थियों ये भाव आपको समझ में आ गया? थोड़ी सी ये लिखने में त्रुटि हो गई है, इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। इसके बाद में अगली पंक्ति है प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ से लेना आपको, प्रिय ही नहीं यहाँ मैं भी थी और एक संसार भी, कि यहाँ प्रिय ही नहीं मैं भी थी, यहाँ पर मैं प्रिय भी नहीं, मैं स्वयं भी यहाँ थी और एक संसार भी था, मेरा और मेरे प्रियतम के मधुर स्मरण का एक संसार भी यहाँ था। इसलिए मैं केवल अकेली यहाँ मैं नहीं रही थी, अपितु मेरा एक संसार था, मेरे और प्रियतम का संसार था। तो यह भाव आपको समझ में आ गया, प्रिय ही नहीं यहाँ मैं भी थी, कि मेरे प्रियतम के जो मधुर स्मरण रूपी या यादों रूपी जो संसार था उसमें मैं भी थी, मैं भी इसी स्मरण रूपी याद रूपी जो संसार में मैं भी शामिल थी। अगला देखो यहाँ से लेना, अगली पंक्ति है प्यारे विद्यार्थियों, लिख करे लोहित लेख डूब गया दिन आह मैंने आ है, ठीक है, आ मैंने आ है, कि देखो हे सखी ये जो दिन है, लिख कर लोहित, लोहित मैंने लाल रंग का, लोहित का अर्थ होता है लाल रंग का लेख या चित्र है, वो चित्रित करके डूब गया। यानी यहाँ पर किसकी बात कही जा रही है? सूर्य की, कि पश्चिम दिशा में आ है, पश्चिम दिशा में सूर्य भी लाल रंग का लेख लिख करके या चित्र लिख करके चित्रित होकर के डूब गया, अर्थात दिन अस्त हो गया है। तो प्यारे विद्यार्थी भाव समझ में आ गया होगा, लिख कर लोहित लेख डूब गया दिन आहा, कि अब दिन भी अस्त हो गया है, पश्चिम दिशा में सूर्य देव अपनी जो लाल रंग की आभा या अरुण रंग की आभा को चित्रित करते हुए डूब गए, अर्थात अस्त हो गया, अर्थात दिन है वो अस्त हो गया है। और व्योम सिंधु सखी है, सखी आकाश रूपी, यहाँ देखिए अर्थ इसको, आकाश रूपी समुद्र में, आकाश रूपी समुद्र में देख तारक बुद्ध बुद्ध दे रहा है। तो यह सखी तारे इस प्रकार से चमचमा रहे हैं, आकाश रूपी समुद्र में तारे इस प्रकार से जगमग कर रहे हैं, चमचमा रहे हैं, जैसे कोई सागर में बूंद बुदबुदे हैं, बुलबुले हैं, वो जैसे एक बार उठते हैं और फूट जाते हैं, ऐसे चमचमाते हैं। ठीक उसी प्रकार से यहाँ उपमा दी है कि आकाश में तारे इस प्रकार से चमक रहे हैं जैसे कोई सागर में है, जल की बूंदे हैं, वो जो है चमचमाती है, उड़ती रहती है। तो इस प्रकार से ये भाव आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और विरह वेद विशेष वाले पॉइंट में आप लिख देना है, विरह वेदना को एक व्याकुलता बढ़ाने वाली एक और बताया, तो दूसरी ओर है वो अनेक बातों का ज्ञान भी कराती है। ये विशेष वाले पॉइंट में लिख देना कि विरह वेदना से जहाँ एक ओर तो व्याकुलता उसको बढ़ रही है नायिका को या जो उर्मिला को, दूसरी ओर विरह के कारण उसको अनेक बातों का ज्ञान भी हो रहा है, अनेक बातों का ज्ञान भी हो रहा है विरह के कारण। और अनुप्रास, दृष्टांत, उल्लेख, रूपक और काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग किया गया है। अनुप्रास है, रूपक है, दृष्टांत अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है, काव्यलिंग अलंकार का प्रयोग इसमें किया गया है, ठीक है। तो उल्लेख अलंकार का भी प्रयोग इसमें किया गया है। तो ये अलंकारों में लिख देना, तत्सम तद्भव शब्दावली से युक्त रचना है, छंद की यति गति उचित है, या आप इस विशेष वाले पॉइंट में लिख देना। अगले वाला पद देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कि दीपक संग सलभ भी जला न सकी, जीत सत्व के तम को, क्या देखना दिखाना क्या करना है, प्रकाश का हमको, दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है
कि दोनों ओर प्रेम पलता है, सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। शीशई लाकर दीपक कहता है, बंधु बिताही तू क्यों देता है। पर पतंग पढ़कर ही रहता है, पतंग पढ़कर ही रहता है, पतंग पढ़कर ही रहता। कितनी विहलता है, कितनी विहलता है, कितनी विहलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है, दोनों ओर प्रेम पलता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, पद देखिए, इसमें उर्मिला एक दीपक और पतंग के माध्यम से परस्पर जो प्रेम है उनका, उसका दृष्टांत देती हुई अपनी विरह वेदना को व्यक्त कर रही है, अपनी मनोदशा को व्यक्त कर रही है। ये अंतिम पद है प्यारे विद्यार्थियों आपके इस पाठ्यक्रम का। जो आपका जो पाठ है ये साकेत का नवम सर्ग, ये आज का अंतिम इसमें पद है। तो देखिए, दीपक संग बहुत महत्वपूर्ण है, मोस्ट है ये। दीपक संग सलभ भी, सलभ माने पतंगा, ठीक है, कीड़ा जो होता है दीपक के पास मंडराने वाला जो कीड़ा होता है वो, ठीक है, वो भी। जलान सखी जीत सत्व को, जीत सत्व माने पवित्र प्रेम को, पवित्र सात्विक प्रेम रूपी तम मन अंधकार को। इसका अलयन का अर्थ हो गया सत्व के तम को का अर्थ हो गया जीत। पवित्र सात्विक प्रेम रूपी अंधकार को वो जीत नहीं सका। दीपक संग सलभ भी जला। हे प्रियतम, वीरानी जो नायिका उर्मिला कह रही है, वीरानी नायिका उर्मिला कह रही है प्यारे विद्यार्थियों इसमें कि दीपक है, एक आदर्श प्रेम की इसमें स्थापना की गई है दीपक और पतंग के परस्पर प्रेम से। और इसमें यह बताया गया कि प्रेम एक तरफा नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ प्रेम ही प्रशंसनीय बताया जाता है, उभयनिष्ठ प्रेम ही प्रशंसनीय होता है। कि दीपक संग सलभ भी जला न सकी जीत सत्व के तम को। हे सखी, दीपक अंधकार को जीतकर जलता रहता है, परंतु पतंगा दीपक के साथ चाहकर भी नहीं जला। दीपक संग सलभ भी जला नहीं, जल नहीं सका, ठीक है ना। दीपक है वो पवित्र सात्विक प्रेम रूपी अंधकार को जीत करके भी दीपक है वो जलता है, लेकिन जो पतंगा है वो चाह कर भी नहीं जल सका। क्या देखना दिखाना, उर्मिला कहती है अभी संसार में मुझे क्या देखना और दिखाना क्या रह गया है। इस निराशामय वातावरण में मुझे क्या देखना और दिखाना है। मैं निराशा से भरी हुई, मुझे कुछ नहीं देखना है। मुझे इस संसार से कोई इच्छा हो नहीं रख रही हूँ, मुझे इस संसार से कोई इच्छा नहीं है। इसीलिए क्या देखना और दिखाना, क्या करना है प्रकाश का हमको। इसीलिए प्रकाश का हमें क्या करना है, हमें प्रकाश की अब आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मेरा तो जीवन अब निराशामय है, इसीलिए मुझे प्रकाश की क्या आवश्यकता है। मुझे तो वेदना में, निराशा रूपी अंधकार में ही रहना है, उसी में मुझे घिरे रहना है, इसीलिए मुझे प्रकाश की क्या आवश्यकता है। फिर उर्मिला कहती है कि दोनों ओर प्रेम पलता है, कि प्रेम ये हमारी तरह एकनिष्ठ नहीं है, यह हमारी तरह एकनिष्ठ नहीं है। उर्मिला कह रही है केवल मैं प्रेम में विरह वेदना में भोग रही हूँ, लेकिन मेरे प्रियतम जो है मुझसे प्रेम नहीं कर रहे हैं, या ये भाव इसमें व्यक्त करने चाहिए मैंने एकनिष्ठ प्रेम किया है। लेकिन प्रेम तो दोनों ओर से पलता है, यानी दोनों ओर प्रेम पलता है, यानी प्रेम उभयनिष्ठ होता है। प्रेमी और प्रेमिका दोनों में परस्पर दोनों प्रेम का प्रतिदान करते हैं, प्रेम का जो भाव है वो दोनों रखते हैं, तब वो प्रेम अच्छा उत्तम माना जाता है। तो प्रेम है वो दोनों ओर पलता है। लेकिन उर्मिला कहती है मैंने तो केवल एकनिष्ठ प्रेम किया है, और एकनिष्ठ प्रेम के कारण मैं ही वीर वेदना को भोगती रहती हूँ। और सखी पतंग भी जलता है, क्योंकि प्रेम क्या है कि प्रेम निश्चल होता है, पवित्र होता है, इसीलिए दोनों ओर बलता है, उभयनिष्ठ पनपता है। उभयनिष्ठ प्रेम ही सात्विक प्रेम होता है, ये भाव इसमें व्यक्त करना चाहिए। और सखी पतंग भी जलता है, हाँ दीपक भी जलता है। हे सखी, यद्यपि प्रेम से आकृष्ट होकर के
पतंग भी जलता है तो दीपक भी निरंतर जलता है, पतंग भी कीड़ा भी जो पतंग कीड़ा है वो भी जलता है, तो दीपक भी निरंतर जल करके अपने प्रेम को व्यक्त करता है। कहने का तात्पर्य है कि दोनों अपने प्रेम बंधन में बंधे हुए हैं। दीपक भी जल करके प्रेम का भाव व्यक्त करता है तो पतंग भी उसके चारों ओर मंडरा करके अपना प्रेम व्यक्त करता है। तो इस प्रकार से सखी पतंग भी जलता है और दीपक भी जलता है, दोनों जल रहे हैं। और शीश हिलाकर दीपक कहता है, दीपक ने शीश हिलाकर यानी उस दीपक की जो लो है उस दीपक की लो ने उसको कहा, किसको कहा? पतंगे को कहा। उसकी लो ने कहा कि बंधु है भाई, तू वृथा मन व्यर्थ ही, तू क्यों दहता है मन जलता है। ठीक है, बहुत सुंदर उदाहरण दिया है, बहुत सुंदर दृष्टांत दिया है कि ये बंधु तू व्यर्थ ही मेरे भीतर आकर के क्यों जल रहा है, क्यों अपने प्राण गंवा रहा है। पर पतंग पढ़कर ही रहता है, दीपक की बात को पतंग नहीं मानता क्योंकि वह प्रेम में आसक्त है, वो सच्चा प्रेमी है। दीपक का वो सच्चा प्रेमी है पतंग, इसीलिए वह दीपक की बात को नहीं मानता और कहता है, फिर बिना उसकी बात को न मानने पर पतंग पढ़कर ही रहता है और पतंग उसकी लो में पढ़कर ही रहता है, जल करके मर जाता है। कितनी वियलता है, कितनी व्याकुलता है, वियलता माने व्याकुलता है। दोनों में किस प्रकार से वियलता है, व्याकुलता है, दोनों और प्रेम फलता है। इसीलिए दीपक भी जल रहा है तो पतंग भी जल रहा है, तो दोनों में परस्पर कितनी व्याकुलता है, दोनों के जीवन में बहुत व्याकुलता इसमें दिखाई गई है। तो दोनों ओर प्रेम पलता है, इसीलिए प्रेम है वो दोनों तरफ पलता है, वो बेनिष्ठ होता है। ये भाव इसमें व्यक्त किया गया है। प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। तो पतंगे का प्रेम बड़ा सात्विक होता है, पतंगे के प्रेम में व्याकुलता होती है। इस आधार पर वह एक स्पष्ट हो जाती है भाव कि प्रेम एक ओर नहीं अपितु दोनों ओर पलता है, दोनों ओर पोषित होता है, पल्लवित होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में मैं कह सकता हूं, हम कह सकते हैं कि प्रेमी और प्रेमिका के हृदय में प्रेम का प्रसार समान रूप से होता है, यानी दोनों समान रूप से प्रतिदान करते हैं प्रेम का, और प्रेम सदा उभयनिष्ठ रहकर विकसित होता है। और यही जो प्रेम है उसका उदात्त रूप है। प्यारे विद्यार्थी, इसमें बताने की कोशिश की गई है कि यही प्रेम का उदात्त रूप है, श्रेष्ठ रूप है, पवित्र रूप है, सात्विक रूप है। जो प्रेम दोनों ओर पलता है वही प्रेम है वो सात्विक है, उभयनिष्ठ जो प्रेम है वही उच्च और श्रेष्ठ कोटि का प्रेम है। विशेष वाले बिंदु में आप लिख देंगे प्यारे विद्यार्थियों, दीपक और पतंगे का जो दृष्टांत दिया है उससे उर्मिला की मनोव्यथा का अभिव्यंजना है वो इसमें हुई है, या विशेष वाले पॉइंट में लिख देंगे। साथ ही साथ अनुप्रास, दृष्टांत, रूपक अलंकार की प्राप्ति इसमें हो रही है, या अलंकारों में लिख देंगे। अनुप्रास है, दृष्टांत अलंकार तो इसमें है ही है, दृष्टांत दिया है इसका दीपक का, और रूपक अलंकार है, साथ ही साथ काव्यलिंग अलंकार है, तो यह आप अलंकारों में लिख देंगे। ठीक है, काव्यलिंग अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार, समासोक्ति और आक्षेप भी किया है, तो आक्षेप अलंकार भी इसमें किया गया है। आक्षेप है, समासोक्ति अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, बहुत छोटे शब्दों में बहुत सारी बात कह दी है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर ये पद है और बहुत महत्वपूर्ण पद है, परीक्षा में आने योग्य पद है। तुकांत शैली बहुत उच्च कोटि की है, सुगे पद योजना है, भाषानुकूल शब्दों का प्रयोग किया गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये जो दोनों पद हैं आपको आज के जो पद है दोनों समझ में, ये जो पद है आपको तीनों पद है वो समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों ये तीनों पद आपको समझ में आ गए होंगे। तो आज जो साकेत का ये जो पाठ है पूरा वो पद है वो हमने पूर्ण कर लिए हैं। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो, इन पदों को पढ़ते रहो, नोट्स बनाते रहो और व्याख्याओं को ठीक से आत्मसात करते रहिए। बहुत जो परीक्षा में उपयोग की दृष्टि से सभी पाठ, पूरे पाठ की मैंने साकेत वाले पूरा पाठ है हमने आज पूर्ण कर लिया है। तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करते रहो। जय भारत, जय हिंदी।